अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। भाई हमारे पड़ोस में बहुत बड़े पैमाने पे जश्न मनाया जा रहा है और बहुत पागल हुई हुई आवाम सड़कों पर है और क्रिकेटर्स ट्रक पर हैं और भरपूर तरीके से सेलिब्रेशन हो रही है। सेलिब्रिटीज़ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस एक उधम मचा है वो उधम। अब लाजमी इतने बड़े पैमाने पे आपके पड़ोस में खुशियाँ होंगी तो उसके कुछ समरात तो आपके घर में भी आएंगे। मैं पड़ोस बात कर रहा हूँ, आप मेरे घर का पड़ोस नहीं समझ लीजिएगा, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में। और अपने से बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, तो उसके कुछ समरात हमें भी मिल रहे हैं भाई। वो कहते हैं ना कि भाई बराबर वाले घर में अगर आग लगे तो आपके घर में भी वो आग आती है, और अगर बराबर में खुशियाँ हो तो लाजमी उसके समरात भी आपको खुशियों के मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। आज हमारे चैंपियंस ने भाई चैंपियन वाला काम करके वेस्ट इंडीज़ को ढेर कर दिया। 30 रन से हमने शिकस्त दे दी है पाकिस्तान चैंपियन ने वेस्ट इंडीज़ चैंपियन को। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों भाई, सब लोगों को। हम लोग फ़िलहाल जीत रहे हैं, किसी भी मौका उस पर जीत रहे हैं, मास पे जीत रहे हैं, लेकिन हम फ़िलहाल जीत रहे हैं और हमारा मुल्क जीत रहा है तो हमें खुशी हो रही है। जिस तरह पड़ोस वाले मुल्क में एक बड़े पैमाने पर खुशी मनाई जा रही है और वो सब लोग सड़कों पर हैं भाई। जिसका जो मौका मिल रहा है सेलिब्रेशन कर रहा है अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन। ऐसी सेलिब्रेशन हो रही है कि उन्होंने शायद दुनिया फतह कर ली है। सड़कों पर जिस तरीके से आवाम है, और आप यकीन करें ऐसा लग रहा है पूरा भारत जो है वो सड़कों पर ही है और कोई भी घर में नहीं बैठा हुआ, अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए बेताब। और खिलाड़ी खुद भी बड़ा नाच रहे हैं, गा रहे हैं भाई, और ट्रॉफियाँ उठाकर खूब जश्न मना रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमें। लाजमी भाई, हमें भी तो समारात मिल रहे हैं ना, हमें भी खुशियाँ मिल रही हैं। हमें भी जीत के दो मज़े तो हम चख चुके हैं। पहले हमने ऑस्ट्रेलियन चैंपियन को हराया, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट इंडीज़ चैंपियन को भी शिकस्त दे दी। तो भाई यूनुस भाई, आपकी कप्तानी को दाद देनी पड़ेगी। देखें, कप्तान जब हारता है ना तो कप्तान को बुरा भला बोला जाता है, और जब कप्तान जीतता है तो कप्तान की तारीफ़ भी होती है। तो ये बाबर भाई आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यूनुस भाई ने आज के मैच में किया कुछ नहीं, लेकिन उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ कि कप्तानी कर रहे हैं ना, अच्छी कैप्टेंसी कर रहे हैं। अब कैप्टेंसी अच्छी हो रही है तो लाजमी आज शर्जील भी चल गए भाई, और आज जो है वो मलिक भाई भी चल गए, और आपके आमिर यामीन ने जो आखिर में धुलाई करी है भाई, मज़ा करा दिया आमिर यामीन आपने। बैटिंग ऐसी करी कि मुझे तो लग रहा था भाई आपको टीम में क्यों नहीं दे रहे हैं ये, लेकिन वल्लाह आलम क्यों नहीं लेते, क्या क्राइटेरिया होता है टीम में आने का वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल आपने बैटिंग बहुत अच्छी करी। और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो भाई सुहेल भाई ने तो ऐसी तबाही फेरी है ना। सुहेल भाई ने जो, सुहेल तनवीर की बात कर रहा हूँ, हमारे वाले सुहेल भाई नहीं समझ लीजिएगा, सुहेल शेख जो है, मैं सुहेल तनवीर की बात कर रहा हूँ। सुहेल तनवीर ने जो तबाही मचाई है भाई, 4 विकेट्स ले गए वो सिर्फ 14 रन देकर। और लाला की तो आपको फिर गिलास पता ही है, लाला तो विकेट्स लेते हैं। लाला ने आज भी भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है लेकिन बॉलिंग ओवरऑल अच्छी थी। लाला वाली स्पीड से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल बॉलिंग में लाला की दम मौजूद है। और ये दम मुझे नज़र नहीं आता हमारे अभी वाले क्रिकेटर्स में। वो क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि उनके अंदर वो, शायद मुझे वो जज्बा ही नज़र नहीं आता। वो समझते हैं खेलो ना खेलो यार, अपनी सीट तो पक्की है सानू की, कौन क्या बिगाड़ लेगा अपना। और वो ये बोलते हैं बस पे लो। तो भाई इंडिया वालों ने तो जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, हमें भी अल्लाह करे मौका मिले कि हमारे चैम्पियंस वाले जो हैं वो कोई चैम्पियन वैम्पियन बनकर आ जाएं, तो हम इन्हीं के साथ जश्न मनाएंगे और भाई खूब जो है वो भंगड़े भंगड़े डालेंगे। अभी हमारा अगला मैच इंडिया से, तो हमारे पड़ोसियों से हमारा मैच है। अब देखते हैं कि भाई हम अपनी रिवायत को तोड़ते हैं इंडिया से हारने की, या फिर हम इंडिया को हरा देते हैं। और इंडिया को भी तक फ़िलहाल हराया जो है ना, उसे बाबर नहीं हराया, मतलब बाबर की कैप्टनसी। ना देखें, इसमें नाम मैं बाबर का ले रहा हूँ ना, बाबर ने बैटिंग भी करी थी उस मैच में, रिजवान ने भी बैटिंग करी थी, लेकिन भाई वो मैच जो है वो हमारे लिए यादगारी है। तो हम वो, अब ये वाला जो चैम्पियन मैच होगा इसमें भी हम बड़े एक्साइटमेंट है हमारे अंदर कि भाई ये मैच जो है हम जीत जाएं तो हम भी सेलिब्रेशन करें, भले किसी के लिए भी करें, हमारा मुल्क है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा मुल्क जीतता है। तो और करेंगे भाई, दुआ यही है कि भाई जिस तरह दोनों मैचेस वो जीतें और आगे ही मैच जीत जाएं। अच्छा, अगली ख़बर मैं आपको ये दे दूं कि गैरी क्रिस्टन जो हमारे कोच हैं, उन्होंने भाई बोला कि यो टेस्ट जो पास करेगा ना वही टीम में आएगा, भले वो जितना बड़ा नाम हो, वो जितना बड़ा खिलाड़ी हो,
या वो कप्तान हो या वो बाबर आजम हो, उसने यो टेस्ट क्लियर करना है तो यो हनी सिंह होना है उसके साथ। तो यही वाली कहानी उनके साथ है कि भाई टेस्ट क्लियर करो और टीम में आ जाओ। काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान के अंदर आया दोबारा ये टेस्ट, और इस तरीके से जो है वो पता भी चल जाएगा किसके अंदर भाई कितनी फिटनेस है, और सब अब इसके लिए मेहनत करें। अब लोग हमारे क्रिकेटर्स को मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब घबराने का वक्त आ गया है भाई। अब आपको घबरा लेना चाहिए, क्योंकि घबरा यूँ लेना चाहिए क्योंकि आपकी मुसलसल जो बैड परफॉर्मेंस है ना, उसने इतने सवालिया निशानात खड़े कर दिए हैं कि अब आपके पास मौका नहीं है कोई भी एक्सक्यूज़ देने का कि भाई यूँ हो गया था और यूँ हो गया था और यूँ हो जाता तो यूँ हो जाता। अभी यूँ टू पू कुछ भी नहीं चलेगा। अभी डायरेक्ट जो है वो कड़क फैसले होने चाहिए और सबके डब्बे गोल होने चाहिए। जो जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, भले ग्रुपिंग में हो या जानबूझकर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो के, मतलब जिससे मुल्क को नुकसान हुआ हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। भले वो जितना बड़ा नाम हो, उसका कोई भी रिकॉर्ड हो, उसने कुछ भी किया हो, अगर उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया किसी की हसद में, किसी की जलन में या किसी को नीचे गिराने के चक्कर में, अगर मेरे मुल्क को किसी ने नीचे किया तो उसका हिसाब सख्त से सख्त होना चाहिए। ये मैं और पूरे पाकिस्तान की आवाम यही चाहती है। हमारा तो क्या मतलब जितने बड़े भी नाम हो या कुछ भी हो, हमें इससे क्या। हमारे लिए तो सबसे पहले तो हमारा अपना मुल्क है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए आप लोग खेल रहे हैं तो वो खेलें, हमारे जज्बात से ना खेलें, हमारे मुल्क के लिए खेलें आप। हमें बहुत अजीब यूँ लग रहा है कि हम भी तो इस खुशियों की तलाश में हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी खुशियाँ मना लेते, लेकिन वो बराबर वाले मुल्क में देखकर हमें खुशी ज़रूर हो रही है, लेकिन एक हो तो रहा है कि हमें भी काश ये मौका मिला होता तो हम भी यही वाली सेलिब्रेशन करते हैं। हम हो सकता है इनसे कुछ कम करते, इतना नाचते गाते नहीं, लेकिन जो कर सकते थे वो तो करते। लेकिन आपने हमें वो मौके नहीं दिए हैं अभी तक ना, और आपका हिसाब तो होना चाहिए। जिस तरीके की कुछ खबरें हैं कि भाई कुछ लोग ग्रुपिंग में इन्वॉल्व थे और कुछ लोग जो है वो जानबूझकर ये चाह रहे थे कि भाई ये मैच इस तरीके से हार जाएं या पाकिस्तान बाहर हो जाए, तो पीसीबी और जो भी इसके करता धरता है उनको सोचना चाहिए, उनको किसी पर रहम नहीं आना चाहिए। रहम आने मतलब ये मेरे ख्याल से एक तरीके से आप सट्टा ही कह लेना, आपने मुल्क को नुकसान ही पहुंचता है ना किसी भी चीज़ से। अगर किसी ने ये ग्रुपिंग करी है तो भाई सिर्फ ये बताया ना जाए कि ग्रुपिंग हुई और फलाना हुआ। उस ग्रुप का जो भी बंदा है, उस ग्रुप में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो भाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ना कि सिर्फ ये कह देना है कि भाई ग्रुपिंग हुई थी और कुछ लोगों को ये फलाना बंदा बर्दाश्त नहीं था तो कुछ लोगों को ये वाला बंदा बर्दाश्त नहीं था। भाई जब आप टीम लेकर गए थे तो आप टीम बनकर खेलना चाहिए था। आप टीम बनकर नहीं खेलें जिस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं। भले उसमें जितना बड़ा भी नाम हो, उसने जितनी विकेट्स ली हो, उसने जितने रन बनाए हों या उसने कोई टाइटल जीते हों, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसने अगर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया है इन ग्रुपिंग के चक्कर में, और हमारे मुल्क में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि हम लोग उसकी वजह से पीछे हो गए हैं या हमारे साथ कोई ज़्यादती हो गई है, तो इसका हिसाब होगा और होना चाहिए। वैसे मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे मुल्क में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हमारे मुल्क में तो कोई हिसाब है नहीं। हमारे मुल्क में तो किसी का कुछ आप कर नहीं सकते अगर वो पावर में हो तो। हमारे यहाँ पावर वाले को तो कभी कुछ कहा नहीं जाता ना। तो अभी जो क्रिकेटर्स पावर में, उनको मुझे नहीं लगता कुछ कहा जाएगा, लेकिन कहा जाना चाहिए। हम चाहते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना बड़ा नाम है। तो मैं इसके साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी चैम्पियन जो टीम गई है वो चैम्पियनों वाला काम करेगी और हमें कुछ खुशियाँ मज़ीद देगी। जिस तरह भारत में खुशियाँ हो रही हैं, हमें भी थोड़ी बहुत उन खुशियों का समर मिल जाए कि हम भी कुछ खुशियाँ मना सकें। तो इसके साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगा और आप लोगों से फिर वही बोलूँगा कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी तमाम वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भेजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं और मेरी और हिम्मत हो। और मुझे दुआ में याद रखिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।